परसों मालदीव का भी जो मुद्दा उठा हुआ है, मालदीव को बाइकआउट कर रहे हैं भारतीय, क्योंकि मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया तो वहाँ के लोग बुरा मान। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ने किसी को बैन नहीं किया, किसी को बाइकआउट नहीं किया, लेकिन लोग उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने केवल ये देखा कि मोदी जी को कुछ कहा है तो लोगों ने बाइकआउट अपनी तरफ से मार दिया। तो इसका मतलब मास लीडर है वो एक परिवार के नहीं है या 10 लोग जो कमरे में बैठ के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में डिसाइड होते हैं, वो वाले नहीं है ये। भाई 70-75 साल हो गए देश आज़ाद हुए, और ये 3-4 मुद्दे, बाकी देखो रोजगार सबको खुद करना है, खुद कमाना है, खुद खाना है, लेकिन ये 3-4 मुद्दे बहुत पुराने थे। 600 साल से राम मंदिर नहीं बना था, अब की बार बन रहा है, तो ये कहते हैं इन्हीं की सरकार बननी चाहिए। क्या लगता है सर, देश के अंदर जैसे कह रहे हैं कि भाई 10 साल हो गए, मोदी जी को बदलना चाहिए, जनता बदलाव चाह रही है, आपको क्या लगता है? हम भी चाहते हैं कि बदलाव होता रहना चाहिए, लेकिन करो किसको बदलाव? मतलब अमेरिका से तो लेके आएंगे नहीं, इंडिया में कोई और है नहीं अभी, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, ऑप्शन ही नहीं है। आपको कोई सुरक्षा की भावना में बदलाव नजर आया मोदी जी के काल में? मोदी जी के मतलब जैसे मैं तो यूपी में रह रहा हूँ, जैसे तो यूपी में लखनऊ मेरा होम टाउन है, नोएडा में रह रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे बहुत नज़र आ रहा है। जैसे मेरी वाइफ को मैं कभी गोल्ड ज्वेलरी पहन के घूमने की इजाज़त नहीं देता था, मैं कहता अच्छा। पे रख दो यार, क्योंकि इतनी चेन स्नैचिंग थी, वो सब खत्म हुई। दूसरी, अभी भी क्राइम हो जाते हैं इक्का दुक्का, लेकिन एटलीस्ट अब उसके लिए मतलब वो एक बड़ा इशू होता है। जैसे नोएडा में एक मर्डर हो गया था, तो उसके बाद इतना बड़ा सीरियस इशू हुआ कि क्या कहते हैं, मतलब लोगों को समझ में आ गया कि ये काम अब नहीं चलेगा। लेकिन एक मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो चाय बेच के नीचे से ऊपर आया है, और एक जो है राजकुमार घराने में जन्म लेने वाला राजकुमार राहुल गांधी, उनमें और मोदी जी में क्या ऐसा अंतर आपको लगता है कि मोदी जी के तरफ ज़्यादा झुकाव है लोगों? अब क्या है कि लोगों को अपने बीच में से निकला हुआ लीडर चाहिए, और वो अब मिल गया है मोदी जी। हाँ, और इससे पहले भी मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे ऐसे ही, ठीक है, और आगे भी बीजेपी में जो चलन है वो ऐसे ही निकल के कोई ना कोई आएगा। तो मेन चीज़ ये है कि लोगों को अपने बीच में से निकला हुआ लीडर चाहिए। 140 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ पे एक परिवार का नहीं चलने वाला है, और वो राजवंश तो 1947 में ख़त्म किए जा चुके हैं, तो राजवंश के मुगालते में कोई रहे ना। जब मोदी जी को लेके कुछ लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जैसे गठबंधन के लोग हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी हवाबाजी ज़्यादा करते हैं। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बोला कि मोदी इज़ द बॉस, न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने उनके चरण स्पर्श किए, और उसी तरीके से पूरी दुनिया के जो तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं, मोदी जी को देखने का, भारत को देखने का एक नज़रिया बदल चुका है। ये विपक्ष भी मानते हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी हवा बना रहे हैं। सर मैं बताऊं, हवाबाजी का जमाना है। आज आप अगर कुछ हैं अच्छे तो आपको शो ऑफ तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये मार्केटिंग का जमाना है, अगर मार्केटिंग करके इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर से पैसा आता है, तो करना चाहिए यार। और प्राइम मिनिस्टर हैं, लक्षद्वीप गए थे, वो समझ लो लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया उन्होंने उस दिन बीच में बैठ के। लक्षद्वीप की तकदीर बदली, तो किसने मना किया? सब लोग करो यार, मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। आज की डेट में किसी भी चीज़ को चमका, आप दुकान पे भी जाते हैं तो अपनी सामान को चमका के रखता है ना। इसी तरह से जो देश का प्रधानमंत्री वो देश को चमका के रख रहा है, दिखा रहा है लोगों को। अच्छा, विकास की अगर मैं बात करूं, जैसे आप घूम रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या बोलेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुआ है देश के? हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट है अभी भी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो करी जा सकती हैं, लेकिन आप सड़कों पे जाएं, हाईवे किसी भी तरफ निकल जाएं, आप यूपी जाएं, बिहार तक पहुंच जाएं, आप ये कहते हैं इधर बॉम्बे, गुजरात, राजस्थान, कहीं पर भी रोडों में बहुत इम्प्रूवमेंट है। और ठीक है, उसकी कॉस्ट लग रही है, मतलब लोगों को टोल देना पड़ता है, कुछ भी हो, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये 50 साल के लिए काम हो रहा है, ठीक है। और आपको शहरों में भी दिखेगा कि आप कहीं पे भी हैं तो थोड़ा साफ सफाई भी अच्छी हो गई है, सड़कें तो सभी जगह बेटर हुई हैं, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। लेकिन कह रहे हैं कि भाई 2024 में 27 पार्टियों ने गठबंधन किया है, तो कह रहे हैं कि इस बार वजूद मिटा देंगे मोदी जी। भाई 27 पार्टी ना एक्चुअली गठबंधन कहीं है नहीं वजूद में, क्योंकि हर जगह पर तो पहले ये लोग मिल मिल के करते ही रहे ना, तो अभी कुछ नया नहीं है। जैसे दिल्ली में आप और कांग्रेस मिलके भी बीजेपी का वोट शेयर नहीं हिला पाएंगे, पंजाब में ठीक है आप वहाँ पे है सरकार में, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में तो एसपी बीएसपी तो मिलके लड़ चुकी है, कांग्रेस तो है ही नहीं वहाँ पे। बिहार में आरजेडी जेडीयू मिलके कर चुके हैं, वो और कोई है नहीं वहाँ पे वजूद में, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। तो ये गठबंधन तो अगर नाम अभी दे दिया हो, लेकिन ये गठबंधन तो है, चल रहा है, लेकिन कर तो कुछ नहीं पा रहे। देश की सुरक्षा की अगर हम बात करें, 26 जनवरी आ रही है, उससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी राम जी खेले हैं, राम जी का सहारा ले रहे हैं 2024 जीतने के लिए। भाई उनको बिल्कुल, उनको सहारा लेने की जरूरत नहीं, उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर मुद्दा बनाया हुआ था, बीजेपी ने आज से नहीं बनाया हुआ, आज़ादी के बाद से बनाया हुआ है, वो ना भी मांगे तो भी उनको ही मिलेगा यार। कांग्रेस को तो नहीं देंगे वोट राम मंदिर के नाम पे, जिनका कपिल सिब्बल जाके वहाँ पे कोर्ट में जाके राम मंदिर के खिलाफ बोलता था, उसको तो देंगे नहीं, इसी को बोला है कि राम काल्पनिक है।
जिन्होंने बोला है बोला है उनको तो मिलना ही नहीं है, इन्हीं को मिलेगा, वो मांगे या ना मांगे वैसे ही मिलेगा। अब तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भाई राम तो सबके हैं, मेरे भी राम है। हाँ बिल्कुल, सभी के राम है, राम तो सभी के हैं। वो भले खिलाफ खड़े हुए थे लेकिन राम तो उनके भी हैं, बिल्कुल फैक्ट है। चले जाएं मंदिर में जाएं और वहाँ पे पूजा प्रतीक्षा करें, और क्या। अच्छा, मोदी जी के जैसे अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के 74 साल के मोदी जी हो चुके हैं और मोदी जी ने खुद बोला है कि 75 साल के बाद राजनीति नहीं होनी चाहिए। मोदी जी की जगह कोई दूसरा ऑप्शन भी नज़र आता है? भाई अभी 5 साल के लिए तो बुक हो चुके हैं वो, क्योंकि लक्षद्वीप में गए थे, उन्होंने फिटनेस भी दिखा दी, वो स्नॉर्कलिंग करके आ गए है ना मोदी जी। तो अब 5 साल के लिए तो फिट हैं। और उसके बाद भी कोई ना कोई निकल के आएगा, बीजेपी में निकल के कोई ना कोई जरूर लीडर आएगा। देखिए लीडर की उनके यहाँ कमी नहीं है और वो हमेशा ज़मीन से निकल के आते हैं। आज तक जो भी रहे किसी के पैटर्न मतलब इस वजह से नहीं, हेरिडिटरी नहीं चले आए, तो वो निकल के आ जाएगा कोई ना कोई लीडर। मेरा नाम अभय है। अभी कहाँ से हैं आप? मैं मूलतः बलरामपुर का हूँ। अच्छा, बलराम। हाँ, उत्तर प्रदेश जी। 2024 का चुनाव आ रहा है, 2024 के चुनाव को लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार बदलनी चाहिए। नहीं, देखिए मैं तो इसको संकल्प वर्सेस विकल्प के रूप में देखता हूँ। नरेंद्र मोदी एक संकल्प है और वो संकल्प राष्ट्र को बहुत शक्ति देती है, उसको अनुप्राणित करती है। तो निश्चित रूप से जब आपके पास संकल्प और विकल्प में कोई चयन करना हो तो आप संकल्प का चयन करेंगे। तो निश्चित रूप से 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं 6000 किलोमीटर की। मुझे उसे कैसे देखते? मेरी बहुत शुभकामना उनको। वो 6000 चले हैं, इससे उनकी फिटनेस का पता चलता है, अच्छी बात है। लेकिन ये है कि एक व्यक्ति के पास पर्याप्त अनुभव है। 15 साल उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में, 15 साल एक पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में और 20 साल उनके पास प्रशासनिक अनुभव है। तो ये अनुभव जो है कि आपको जनता की नब्ज पता है, जैसे गांधी को पता थी वैसे नरेंद्र मोदी को पता है, और कैसे देश को चलाना है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष वैश्विक पटल पर बहुत सुदृढ़ता से, बहुत प्रतिबद्धता से रखा जाए, ये उसको पता है। तो ऐसे में जनता के पास तो केवल एक संकल्प है, विकल्प भी नहीं है। संकल्प है जी, संकल्प है मोदी जी। नहीं, दूसरे भी नेता हैं, हमारे केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं बिहार से। मुझे लग रहा है कि इन लोगों का भी थोड़ा जनता के बीच में और काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से नेता हैं और मैं तो बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने चुना है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, बहुत पढ़ी लिखी हुई है, तो निश्चित रूप से अगर उसने उनको उस पद पर बिठाया तो योग्य हैं। लेकिन अभी जनता को और समय देने की आवश्यकता है। जनता को तो भाई हमारे राम जी का घर है वहाँ, हम वहाँ क्यों ना जाएं? लेकिन सर वहीं पे कुछ गठबंधन के जो लोग हैं कह रहे हैं कि भाई अगर चोट लगेगी तो अस्पताल में जाओगे या राम मंदिर में जाओगे? सर गठबंधन या ठगबंधन दोनों का अंतर होता है। अभी तक तो गठबंधन ही कह रहे हैं अपने आप। सर वो रियल में ठगबंधन है। गठबंधन शादी ब्याह में होता है, ठीक है, उसको गठबंधन प्रेम का बंधन होता है। इसमें किनका आपस में प्रेम है ये बता दो आप। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी इन्होंने बनाया था। जैसे अब क्या है, आपने यहाँ नीतीश जी को देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार स्टार्टिंग में जब बीजेपी के साथ में थे इन्होंने खूब विकास किया। अब इनको ही प्रधानमंत्री बनना है पर आगे इनको रास्ता नहीं पता है। इनके पास मात्र 12 कि जब से गठबंधन हुआ है मोदी जी की जड़ें हिली हुई है, डरे हुए हैं और 2024 में हम आएंगे तो मोदी जी का वजूद खत्म कर देंगे। मोदी जी कहाँ जा रहे हैं गठबंधन करने के लिए? फिर आप दिल्ली आ रहे हो, शिमला जा रहे हो और फिर भी आपका मीटिंग फिक्स नहीं हो रहा है। किसके हाथ में कितने खजूर आएंगे वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप। पहले तय तो कर लो आप कितने लड़ोगे, लड़के साथ में लड़ोगे, अलग लड़ोगे। एक ममता दीदी अलग भाग रही हैं, अखिलेश चाचा अलग जा रहे हैं, तो सबका आपस में किसी का एकता नहीं है और फिर भी करेगा हम साथ लड़ेंगे। तो ये क्या है कि ये लोग डरे हुए ये लोग हैं पर